दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर आरवीएनएल दोनों स्टॉक में फिर से तेजी का दौर शुरू हो चुका है। और इसके पीछे वजह है कि अब बजट का समय आ चुका है, बहुत ही कम समय बचा और बजट के बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। IRFC 28 से फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए 34 तक पहुँच गया है। तो आरवीएनएल भी अगर आप देखें तो 63 से लो बना के फिर से 80 के आसपास पहुँच चुका है। ये दोनों स्टॉक अब फिर से नई हाई बनाने को तैयार हो चुके हैं। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी हमें बाजार में वेट करना चाहिए? वैसे बाजार के लिए पॉजिटिव सिग्नल भी निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हमने फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और मंडे को जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में तेजी बनी उसके हिसाब से मंडे को हमारे बाजार में भी तेजी बन सकती है। लेकिन बाजार के लिए एक ही माइनस पॉइंट है, वो है एफआई दिसंबर से लगातार बाजार में अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। इस वजह से बाजार में एक बड़ी तेजी की तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें तो ऐसे स्टॉक जिसमें बजट का इफेक्ट होगा वो स्टॉक जरूर दौड़ते हुए आपको दिखाई देंगे आने वाले समय में, जिसमें हम IRFC और आरवीएनएल को गिनते हैं, जिनका बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो क्या ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें IRFC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 33.90 पर हुई, जहाँ पर हमें 3.51% की ज़बरदस्त तेजी देखी। अच्छी बात यह रही कि इंट्राडे में ये स्टॉक 34.25 तक जाके आया, यानी काफ़ी शानदार। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी जो पुरानी हाई है वो 37 की है। तो इस हिसाब से देखो तो स्टॉक मुझे लग रहा है जल्दी ही नई हाई बना सकता है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो अभी जैसे कि आपको पता होगा IPO इसका नया आया हुआ है, अभी साल भर के आसपास ही है। तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 47.61% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बात अगर हम 3 मंथ की करें तो 58.64% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से भी 0.44% की तेजी है, यानी जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है और 1 डे के हिसाब से 3.66% की तेजी दिखे। कुल मिला के स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बड़ा बयान निकल के और आया है। यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर ने 34 जो नए स्टेशन है रेलवे उनके रीडेवलप का जो है यहाँ पे बयान दिया है कि जल्द ही 34 नए रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो साउथ के ये जो स्टेशन है जो जल्दी ही रीडेवलप होने वाले हैं। तो यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि तेलंगाना के 34 स्टेशन है जिनको रीडेवलप किया जाएगा, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। चाहे ब्रिज हो, चाहे वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज हो, सारी की सारी एक तरह से देखें तो पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी से उसको लैस किया जाएगा। और आने वाले समय वो पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन जो होंगे वो एक तरह से एयरपोर्ट पे जो फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो बहुत सारा खर्च होने वाला है। आने वाले समय आपको इंडिया के सारे रेलवे स्टेशन एक तरह से बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह दिखाई देंगे और इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कमर कस ली है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसमें और ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो साउथ से सिकंदराबाद से जो वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है उसके मौके पे यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने ये बड़ा बयान दिया है कि आने वाले समय हम 34 तेलंगाना के स्टेशन है उसको रीडेवलप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मकर संक्रांति के मौके पे 2 तेलुगु स्टेट जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है, दोनों को वंदे भारत की सौगात मिल चुकी है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इन दोनों स्टेट के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये रेलवे की तरफ से कहा गया है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि बहुत जल्द सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को फिर से रीडेवलप किया जाएगा और इसके लिए करीब 800 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा। तो लगातार अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया के एक के बाद एक रेलवे स्टेशन है जिनको रीडेवलप के प्लान सामने निकल के आ रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो इस बजट में रेलवे को लेकर बहुत कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लगातार बहुत सारे नए ट्रैक है जिनको फिर से अब जो नैरो गेज है उनको ब्रॉड गेज में बदलना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, नए स्टेशन को फिर से रीडेवलप करना है। तो खर्च बहुत होने वाला है और इसके लिए सरकार इस बार जो बजट है उसमें 29% की बढ़ोतरी कर सकती है। 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ का जो बजट था वो इस बार 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुँच सकता है। वैसे देखें तो सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार रेलवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है और हर साल बजट में बढ़ोतरी कर रही है, ताकि रेलवे को जो काफ़ी वर्षों से पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है उसमें एक नई शुरुआत की जाए, उसको एक नई टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। और जैसे कि आपको पता होगा बुलेट ट्रेन का सपना भी सच होने जा रहा है। अहमदाबाद मुंबई का जो है बुलेट ट्रेन का जो रूट है अब बनना शुरू हो चुका है और इस बजट के अंदर उसके अंदर भी बहुत सारी जो अनाउंसमेंट की जा सकती है, यानी आने वाले बजट के अंदर देखें तो ये बुलेट ट्रेन है शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। और इसके अलावा जो है तेजस, हमसफ़र, वंदे भारत, ये सारी नई ट्रेनें इस बार और तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी धीरे धीरे आपको रेलवे के लिए सारी नई ट्रेनें आती हुई दिखाई देगी और इसीलिए इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है सारे के सारे जितने ट्रैक है, ताकि आने वाले समय में जितनी भी रेलवे है उनको जो ऊर्जा का इस्तेमाल हो वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से किया जा सके।
साथ में यहाँ पे रेलवे इस समय ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के ऊपर काम कर रही है, ताकि आने वाले समय में ये जो नया सिस्टम लाया जा रहा है कवच, जिसके माध्यम से जो एक्सीडेंट होता है उसको कम किया जा सके, ट्रेन का सफ़र सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए सरकार इस बजट में भी अनाउंसमेंट कर सकती है और खर्च के लिए। इसके अलावा सरकार जो पहले ही ऑलरेडी फाइनेंशियल 2023 तक कह चुके हैं कि 400 नए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किए जाएंगे, उसके बारे में फिर से आगे संभावना व्यक्त की जाती है, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी कम वंदे भारत ट्रेन आई है। तो क्या ये 400 वंदे भारत ट्रेन के लिए कुछ बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2000 किलोमीटर का जो नेटवर्क है वो बिछाया जाएगा इस कवच के माध्यम से, जो एक वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी होगी सेफ्टी के माध्यम से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो करीब 1 लाख किलोमीटर का नए ट्रैक भी बिछाए जाएंगे आने वाले 20 से 25 साल में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के रेलवे का एक बड़ा सपना है कि 2026 तक वो वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, यानी इंडिया में जो मेक इन इंडिया के तहत बनने वाली वंदे भारत ट्रेन है वो विश्व के दूसरे देशों में भी बेची जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा विजन है और इस हिसाब से देखें तो ये मौका है IRFC में निवेश करने का। मुझे लगता है IRFC आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा करेगी, क्योंकि जितनी रेलवे की कंपनियाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करें, चाहे कोंकण रेलवे हो, रेलटेल हो, रेल विकास निगम लिमिटेड हो, इन सबको फाइनेंस IRFC ही प्रोवाइड करती है और इसीलिए IRFC का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है, सिर्फ 2-3 साल में ही इनका प्रॉफिट दुगुना हो चुका है, जो इशारा है कि वाकई में इनका कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके सबसे बड़ी वजह है कि इनका खर्च काफ़ी कम है। इनकी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस भी नहीं, आपको पता ही होगा, ये होटल अशोका से ऑपरेट होती है और 37 एम्प्लॉयज़ का पूरा काम संभालते हैं। अब यहाँ पे हम RVNL की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 79.55 पर, जहाँ पे 5% की तेज़ी हमने देखी है। काफ़ी शानदार लग रहा है स्टॉक। और आपको पता होगा 84 की इसने हाई बनाई थी 28 नवंबर को, उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट शुरू हुई और ये स्टॉक 63 तक चला गया था 23 दिसंबर को, लेकिन अब निचले लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त फिर से तेज़ी बन चुकी है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब इसके पीछे वजह है लगातार मिल रही इनके ऑर्डर, काफ़ी शानदार इनकी ऑर्डर बुक है। आप देख सकते हो इनको एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का ऑर्डर मिला है। टुडुकू, ये रायंगुंटा सेक्शन है साउथ रेलवे का, वहाँ का ये 38.97 करोड़ का इनको प्रोजेक्ट है जो इनको मिला है और ये 15 महीने में पूरा करना है। इसके अलावा इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, ये आप देख सकते हो चेन्नई मेट्रो की तरफ से इनको जो प्रोजेक्ट मिला 1135 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको 1065 डेज में पूरा करना है। तो काफ़ी ज़्यादा ये काम मिलने वाला है और लगातार इनका काम बढ़ रहा है। इसके अलावा आप देखें तो इनको गुजरात मेट्रो की तरफ से भी सूरत मेट्रो रेल के लिए काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, करीब 166 करोड़ रुपीज़ का। तो काफ़ी इनके पास ऑर्डर है, विश्व के काफ़ी देश है जहाँ से इनको लगातार ऑर्डर मिल रहे और इंडिया में भी लगातार ऑर्डर मिल रहे, तो काफ़ी काम का शानदार है। वैसे मैं आपको नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको बिल्कुल RVNL में भी निवेश करना चाहिए। अगर हम IRFC के पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन किया है। अगर हम इसको दूसरी फाइनेंस कंपनी और मिड कैप के साथ तुलना करें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पिछले 1 साल के हिसाब से IRFC ने 47.29% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE फाइनेंस में हमें 1.84% की ही तेज़ी देखने को मिली है और मिड कैप में तो -2.92% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो 1 ईयर के हिसाब से बिल्कुल विनर बना हुआ है IRFC। इसके अलावा 3 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 59.82% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE फाइनेंस में हमें 6.80% की तेज़ी देखने को मिली है और BSE मिड कैप में लगभग 1% की तेज़ी है। तो आपको 3 मंथ के हिसाब से भी विनर IRFC ही दिखाई देगा। 1 मंथ की बात करें तो IRFC ने 1.65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE फाइनेंस में हमें 2.92% की गिरावट देखने को मिली है और BSE मिड कैप में 3.83% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो बिल्कुल 1 मंथ के हिसाब से भी विनर आपको IRFC ही दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से IRFC ने 4.30% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE फाइनेंस में 1.36% की गिरावट हुई है और BSE मिड कैप में 0.57% की गिरावट है। तो ये आप देख ही सकते हो पिछले 1 साल से बिल्कुल विनर बना हुआ है, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है और ऐसे में मुझे लग रहा है कि बजट के बाद इसमें एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी और जल्द ही ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको IRFC में निवेश करना चाहिए और RVNL में भी बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करें। दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे, ये स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।